तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो। दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है दिल को कितना चैन मिला सबने इतना सताया है अपना है एक सपना बस तुम ही हो अपना है एक सपना बस तुम ही हो अपना बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो बन भी चुकी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग लॉन्ग वीडियो पे चलेंगे। जो हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉन्ग वीडियो। देखिए हमें क्या करना है, ये जितनी संख्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 123 गुणे 115 गुणे 213 गुणे 475। ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है और कहता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन में जितना गुणा दिया गया है इन सबका इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे मालूम करेंगे? आप लोगों को अब आज के बाद ये सब गुणा नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिससे 1 सेकेंड में आप लोग 2 सेकेंड में आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर चैनल पे हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले ये वाला क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन दिया गया है 223 गुणे 115 गुणे 213 गुणे 473, तो इसका हमें क्या करना है, इसका इकाई अंक क्या होगा? अगर हम सबको गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, इससे हमें बताना है। तो कुछ मत कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, अभी इकाई अंक से मतलब है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, केवल इकाई अंक को इकाई अंक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इकाई दहाई याद है ना? केवल इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करना है, यानी 3 × 5 = 15, 15 के 5, 15 के 5, फिर से 5 से लास्ट वाला इकाई अंक में 5 × 15, 15 के 5, फिर से लास्ट वाले को फिर से इसमें गुणा कर देंगे। जो आंसर आए इसको लास्ट वाले से गुणा कर देंगे, फिर से 5 × 15, 15 के 5, तो 5 हमारा क्या हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? समझ में क्या गया? देखिए एक बार और वीडियो को अच्छे से देखिए। क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमें इकाई अंक चाहिए ना, तो इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा कीजिए। 3 × 5 = 15, 15 के 5, फिर से 5 से 5 × 15, 15 के 5, फिर से 5 से 5 × 15, 15 के 5, तो लास्ट में आया 5, तो 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आ रहा है ना? देखिए ये हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ देना तो आप लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड में आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। इससे अधिक समय नहीं लगेगा आप लोग का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है 2137 गुणे 9289 गुणे 456 गुणे 239 कह रहे। इसका आप क्या कीजिए, इकाई अंक बताइए तो कितना होगा? कुछ नहीं करेंगे, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो पूरा को गुणा करने से क्या फायदा, कुछ नहीं। हमें क्या करना है, लास्ट वाले को केवल इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करते जाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 7 से हम 9 में गुणा करेंगे तो 9 × 7 = 63, 63 के
3 और फिर से 3 को हम 6 में गुणा करेंगे, 3 6 18, 18 के 8। फिर से हम क्या करेंगे, 8 को फिर से 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72, 72 के 2, यानी हमारा 2 का हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हैं 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है नो? वीडियो में बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, बार बार सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आ रहा है नो? शेयर कीजिए और बार बार सब्सक्राइब करवाइए, आगे बढ़ाइए। समझ में आ रहा है नो? यहाँ पर देखिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। समझ में आ रहा है नो? यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए, ये तो देखिए 1 2 3, 3 गो अगर गुणा में दे दे आ एगो का कर दे प्लस कर दे तो अब क्या करेंगे? अभी बताए हैं कि गुणा में रहेगा तो इकाई अंक धड़ाक 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 गोली जैसा क्या कर देंगे, गुणा करते जाएंगे, आंसर धड़ाक से आ जाएगा। लेकिन अगर गुणा में दे दे और फिर से प्लस में दे दे, हर एक देखिए, हर एक सिचुएशन का हम लोग क्या करेंगे, हल निकालेंगे। समझ में आ रहा है नो? हर एक कठिनाई का हल निकलेगा इस चैनल पे। समझ में आ रहा है नो? तो चैनल पे एकदम, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए अंत तक, बहुत कुछ मिलने वाला है। समझ में आ रहा है नो? देखिए यहाँ पे अगर 3 गो गुणा में है और एगो का है प्लस में, तो कुछ मत कीजिए, पहले जो गुणा वाला है उसका इकाई अंक निकाल लीजिए। यानी ये देखिए, इसका यह इकाई अंक कितना होगा, इकाई से इकाई, ये हमें 3 गो से कोई मतलब नहीं है। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 के 2, फिर से इस 2 से इसमें 3 दूना 6, 6 हो गया। इसका इकाई अंक का हो गया, लिख दिए, इसका इकाई अंक हो गया 6। अब देखिए इस 6 को इसके इकाई अंक में जोड़ लीजिए, कितना होगा, प्लस है ना तो जोड़ देंगे ना, यानी 21 3, कुछ मत कीजिए, लास्ट वाले में केवल जोड़ दीजिए 7 में, इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ दीजिए। 6 गुआ 7 को कितना होगा, 13 के 3, यही का हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, हमें इकाई अंक से मतलब है, 50 को जोड़ने होने का कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है नो? कोई कठिनाई हमें नहीं झेलना है। समझ में आ रहा है नो? हाँ, ये खतरनाक ट्रिक है। बस इसको इसमें गुणा करते जाइए, इकाई अंक निकाल लीजिए, इस इकाई अंक को इस इकाई अंक से प्लस कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए, अब क्या कीजिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका आप कमेंट में आंसर बताइए। समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, देखिए सेम वही चीज है, देखिए सेम वही चीज है, यानी 3 गो गुणा में है, एगो प्लस में है। समझ में आ रहा है ना? तो 3 का इकाई, तीनों को गुणा करके इकाई अंक निकालिए, इसमें जोड़ के हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। समझ में आ रहा है? चलिए इसका आंसर 4 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और 5वां नंबर को फिर से समझिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, देखिए कितना पावर है, लिखा है 323 के पावर 143 गुणे 289 के पावर 173। समझ में आ रहा है? तो इसका जो है इकाई अंक कितना होगा, आप बताइए, इसका इकाई अंक कितना होगा? कुछ नहीं करेंगे, है जो इकाई अंक है ना 3 का 3 लिख लेंगे। अब देखिए ये जो दुग है ना, हमें ऐसे कोनो मतलब नहीं है, ये लास्ट वाला में जो दुग है ना, इसमें हम 4 से भाग देंगे, कभी भी 4 से भाग देंगे। तो इसमें 4 से भाग दे दीजिएगा, लास्ट वाले में 43 में हम 4 से भाग दे देंगे तो 10 मर्त में कट जाएगा 40। समझ में आ रहा है? क्या बचेगा शेष 3, तो इसके पावर का हो गया 3 हो गया। गुणे, अब देखिए यहाँ पे इसका 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब बताइए लास्ट वाले में 73 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देना है, दूसरा कोई संख्या से भाग नहीं, 4 एक कम 4 हो जाएगा, तो अगर 3 और 3 4 बटे 32, यानी आ गया शेष 1, इसके पावर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, एकदम अच्छे समझिए, इसके पावर में जो है ना 2 अंक वाला, इधर से 2 अंक वाला ले लेंगे और इसमें हम 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा ना इस 3 के पावर लिख देंगे। समझा कि शेष कितना आया था 3, तो 3 के पावर 3 लिख दिए। अब देखिए इसमें 73 में हम 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा वो 9 के पावर लिख देंगे। शेष कितना आया था 9। अब क्या कर लीजिए, गुणा कीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है। 3 तरीका है, 3 को हम क्या करेंगे, क्यू करेंगे तो क्या होगा, 3 तरीका 9, 9 3 27 और गुणे 3 9 एकम 9। अब लास्ट वाले से मतलब और कोई नहीं मतलब है, लास्ट वाले को, यानी 9 7 63, 63 के 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा। हमें 2 में गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। 9 से हम 7 में गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 के 3 हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? इसको समझिए आप लोग अच्छे से। सेम उसी तरह है, समझ में आ रहा है?
कुछ नहीं करना है, सेम क्या है उसी तरह है। देखिए यानी ये देखिए 9 का 9 लिख लीजिए, गुणे 7 का 7 लिख लीजिए और गुणे 5 का 5 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए एक चीज और है, यहाँ पर गौर कीजिए कि क्या है, 5 है। क्या है? 5 है। याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या में अगर 5 के पावर कुछ दिया होगा तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। यहाँ पर नोट में देखिए हम क्या लिखेंगे, अगर किसी संख्या देखिए 0 1 5 6 अगर इसके पावर में कोई भी अंक लिखा हो ना तो इसका जो इकाई अंक होगा 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा। इसी में से अगर 0 के पावर कुछ लिखा है तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। 1 के पावर कुछ लिखा है तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। 5 के पावर कुछ लिखा है तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। और अगर 6 के पावर कुछ लिखा है तो इसका इकाई अंक 6 में होगा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर कोई हमें कुछ मतलब नहीं है। लास्ट में देखिए 5 है या 5 के पावर इतना लिखा गया है नू, तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। 5 के पावर है नू, 5 के पावर है यानी इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। यहाँ पर कितना हूँ संख्या लिख दिया जाए इस तरह, आप बोल दे इसका पावर कुछ भी दे दे, आपको दे इसका इकाई अंक बताइएगा तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। समझ में आ रहा है नू। यहाँ पर दे दे 4 3 6 पावर 3 दे दे, आ गुणे 7 8 6 1 के पावर 5 दे दे। समझ में आ रहा है नो, चाहे 6 के पावर 3 दे दे, आ गुणे यहाँ पर दे दे 7 3 2 के पावर 5 दे दे। तो कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर देखिए 6 के पावर दिया है नू, 6 के पावर दिया है नू, कुछ नहीं करेंगे तो इसका इकाई अंक का होगा 6 होगा। समझ में आ रहा है नो। कोई भी संख्या हो, ठीक है, मतलब इस चारों में से कोई अगर संख्या हो, अगर इसका पावर कुछ दिया है तो ये चारों ही आंसर होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इतना समझ गया, मतलब इसके 5 के पावर कुछ दिया है तो इसका आंसर 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। ये समझिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत जानदार है, एकदम मस्त है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, प्लस वाला। इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछ को और एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे बनाएंगे। हर एक बीमारी का इलाज है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना। VK कंसेप्ट पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है, और सपोर्ट कीजिए अधिक से अधिक। समझ में आ रहा है, शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए सेम वही काम करेंगे, 3 का 3 लिख देंगे, आप प्लस इकाई अंक लिखना है, 7 का 7 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसके 2 अंक, इधर से 2 अंक में 4 से भाग देना। अभी बताएं किससे भाग देना है, 4 से। 15 में 4 से भाग देंगे तो शेष का आएगा, कहेंगे कि 3 आएगा। शेष क्या आएगा, 3 आएगा। 14 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, शेष का बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। अब देखिए इसका पावर निकालिए, 3 तरीका 9 आप प्लस, ओहो सॉरी इसका क्या निकालना है, क्यों निकालना है, हम स्क्वायर निकाल दिए, सॉरी क्यों निकालना है। 3 तरीका 9 9 3 27 होगा, आप प्लस 7 7 49 होगा। हमें इकाई अंक से मतलब है और कोई नहीं, तो इकाई अंक केवल जोड़ दीजिए। 9 गो और 7 गो 16 गो, 16 के 6, यही का हो गया हमारा आंसर। बोलिए समझ में आया है कि नहीं। 16 6 इतना चीज़ बताएं, समझ में आया कि नहीं। कमेंट में यस या नो आप लोग लिख कर जरूर बताइएगा। इधर 4 नंबर का जो आंसर है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए, जय हिंद। इसी के साथ क्लास को एंड किया जाता है। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।